हवन में आहुति देते समय क्यों कहते हैं स्वाहा? अग्निदेव की दाहिका शक्ति है स्वाहा। अग्निदेव में जो जलाने की तेजरूपा दाहिका शक्ति है वह देवी स्वाहा का सूक्ष्म रूप है। हवन में आहुति में दिए गए पदार्थों का परिपाक भस्म कर देवी स्वाहा ही उसे देवताओं को आहार के रूप में पहुंचाती हैं। इसलिए इन्हें परिपाक करी भी कहते हैं। सृष्टिकाल में परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकृति और पुरुष इन दो रूपों में प्रकट होते हैं। ये प्रकृति देवी ही मूल प्रकृति या पराम्बा कही जाती हैं। ये आदिशक्ति अनेक लीला रूप धारण करती हैं। इन्हीं के एक अंश से देवी स्वाहा का प्रादुर्भाव हुआ, जो यज्ञ भाग ग्रहण कर देवताओं का पोषण करती हैं। स्वाहा के बिना देवताओं को नहीं मिलता है भोजन। सृष्टि के आरंभ की बात है। उस समय ब्राह्मण लोग यज्ञ में देवताओं के लिए जो हवनीय सामग्री अर्पित करते थे वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाती थी। देवताओं को भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी देवी मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर देवी मूल प्रकृति की कला से देवी स्वाहा प्रकट हो गईं और ब्रह्मा जी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप अग्निदेव की दाहिका शक्ति होने की कृपा करें। आपके बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ हैं। आप अग्निदेव की गृह स्वामिनी बनकर लोक पर उपकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त देवी स्वाहा उदास हो गईं और बोली, परब्रह्म श्री कृष्ण के अलावा संसार में जो कुछ भी है सब भ्रम है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। गणेश सभी देवताओं में अग्रपूज्य हैं। ये सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। ये कहकर वे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गईं और वर्षों तक एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। देवी स्वाहा के तप के अभिप्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम वाराहकल्प में मेरी प्रिया बनोगी और तुम्हारा नाम नग्नजिति होगा। राजा नग्नजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्निदेव की पत्नी बनो और देवताओं को संतृप्त करो। मेरे वरदान से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। देवी स्वाहा बनी अग्निदेव की पत्नी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अग्निदेव का देवी स्वाहा के साथ विवाह संस्कार हुआ। शक्ति और शक्तिमान के रूप में दोनों प्रतिष्ठित होकर जगत के कल्याण में लग गई। तब से ऋषि मुनि और ब्राह्मण मंत्रों के साथ स्वाहा का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देने लगे और वह हव्य पदार्थ देवताओं को आहार रूप में प्राप्त होने लगा। जो मनुष्य स्वाहायुक्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वाहाहीन मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता है। देवी स्वाहा के सिद्धिदायक 16 नाम। देवी स्वाहा के 16 नाम हैं। 1. स्वाहा 2. वहने प्रिया 3. वहने जाया 4. संतोषकारिणी 5. शक्ति 6. क्रिया 7. कालदात्री 8. परिपाकरी 9. ध्रुवा 10. गति 11. नरदाहिका 12. दैनक्षमा 13. संसार सार रूपा 14. घोर संसार तारिणी 15. देव जीवन रूपा 16. देवपोषणकारिणी। इन नामों के पाठ करने वाले मनुष्य का कोई भी शुभ कार्य अधूरा नहीं रहता। वह समस्त सिद्धियों व मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सनातन धर्म और संस्कृति। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री खाटू श्याम।